ना कि सर कि ज़िंदगी में सर कंफर्ट के नाम पे सिर्फ मच्छर मारने वाली बत्ती बची हुई लोगों के जीवन में, और कुछ भी नहीं। ज़िंदगी से लोगों की खुशियां ऐसे गायब हो गई जैसे कि बिम बार लगाने से चिकनाई गायब हो जाती है। सर हम उस दौर में जी रहे हैं कि हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसको मतलब ये पता है कि ग्राम का मतलब गांव होता है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ ग्राम का मतलब इंस्टाग्राम समझेंगी। और हम उस दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पर परिवार का मतलब फैमिली का मतलब हम परिवार समझ रहे हैं, वरना आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ फैमिली का मतलब सिर्फ फैमिली बाजार समझेंगी। तब हमको चार पंक्तियाँ याद आती हैं कि मतलब कि बेवजह बदनाम होती जा रही हो, कि बेवजह बदनाम होती जा रही हो, जैसे भूख का परिणाम होती जा रही हो, कि बेवजह बदनाम होती जा रही हो, जैसे भूख का परिणाम होती जा रही हो। और डाइटिंग का जब से है चस्का लगा, सूख के 100 ग्राम होती जा रही हो। कि डाइटिंग का जब से है चस्का लगा, सूख के 100 ग्राम होती जा रही हो। तो इस तरीके से भी बातें होती रहती। मैं आपको सर बताऊं, मैं बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं जो भी करूं मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं सर आपको बताऊं कि मैं शादी से पहले कुंवारा था। ये बड़ी ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको कभी कभी लोग 3 महीने के बाद भी समझ पाते हैं। तो मैं सर शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था सर। फिर हमारी शादी तय हुई, अभी तो तय हुई, अभी जब तय हुई तब होगी ना। तो फिर सर हमारी शादी तय हुई, तब भी मैं श्रृंगार रस देखते हैं तो है ना कि मेरी फिर शादी तभी मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा सर खत्म ही नहीं हो रहा था। हमारी इंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली सर हमारी इंगेजमेंट हो गई, तो मुझे लगा कि हाँ हो जाएगी। इंगेजमेंट हुई सर हमारी, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, तब भी मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था, श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन सर हमारी शादी हो गई, सर हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। सर यकीन मानिए कि हमारा श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूँ। मैं आपको बताऊँ ना कि सर पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को चुनने का मौका मिलता है। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। और सर चुनने के बाद ना सरकार सुनती है। बाकी पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हमें दिक्कत हो सकती है। तो हमारे सर एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में उनके सम्मान में सारी तैयारियां की गई। शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। शुक्ला जी के चाचा ने भोजन किया, मैडम भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई है। तो शुक्ला जी ने अपने चाचा को जवाब दिया, अगर वो जवाब में आनंद आए तो उसे तालियों में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी ने अपने चाचा से कहा कि चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। तो इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं हमारे शुक्ला जी के साथ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा कि सुबह से लेकर शाम हमारी बीवी, कि सुबह से लेकर शाम हमारी बीवी, अरे दिल का है आराम हमारी बीवी। और जीवन में जब दर्द कभी आ जाता है बन जाती है झंडू बाम हमारी बीवी, कि बन जाती है झंडू बाम हमारी बीवी। लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए हमसे लोगों ने कहा ना सर, मैं आपको बताऊं, हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके बताओ। तो हमने पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया है। हमने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है। अरे पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। कि पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। आजकल एक बड़ी समस्या आई हुई, उस समस्या से मैं आपको हंसाने का काम करता हूँ। समस्या ये है कि मैंने कहा कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले। देखिएगा कैसी समस्या, कि पहने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले। अरे लूली मिले, लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। हमने कहा लूली मिले, लंगड़ी या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। अब देखो मैडम रील बनाती तो अंदर से खुश हो रही। नहीं अच्छा किया नहीं बनानी चाहिए, बिल्कुल सर बनानी चाहिए। तो ऐसे होता। हमने कहा कि एक मेरे दोस्त की पत्नी है जो जाम लगा देती है,
कभी कभार नहीं साहब सुबह शाम लगा देती है, और मेरी पत्नी है कि रजत शर्मा समझ आता ही नहीं, घर पहुंचते ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि घर पहुंचते ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि घर पहुंचते ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। लेकिन मैंने कहा कि पत्नी परिहास का नहीं सर, पत्नी विश्वास का विषय है। 400 स्क्वायर फीट के घर में कोई हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो एक स्त्री करती, तब मैं कविता पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, और आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। तो हम समझ रहे हैं इनका घर बिल्कुल संवर चुका है, कोई हमारा घर उजाड़ने की फिराक में है। नहीं यार, घर बना रहेगा। बहुत आप लोग बहुत अच्छा, बिल्कुल भाई हम समझ रहे हैं आपकी 10-15 प्रेमिकाएं हैं, उनके घरों को आप अपना घर समझ रहे हैं। भारत जोड़ो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह इनका काम है। तो ये चीज़ है, बड़ा अच्छा आप लोगों ने सुना। हमने हाँ और क्या, अभी एयर होस्टेस के जिसके वो निकला है ना 1 किलो सोना, उसने 1 किलो आलू खाए थे। न्यूज़ सुनी होगी। तो वही वो आलू खाया, उसने सोना निकल आया। तो देखिए है क्या कि हमने कहा कि बहुत ज़्यादा लोड लेने वाली सर चीज़ नहीं होती है, लेकिन लोग ले लेते हैं। चाहे गाने लिखने वाले लोग हैं सर, गाने प्रैक्टिकल नहीं लिखते। जितने कॉमिक लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, सब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अब सर किसी ने गाना लिखा कि उसने जुल्फ़ें लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए अगर किसी की जुल्फ़ें लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता? आपको यकीन नहीं तो मैडम बैठी, इनकी जुल्फ़ें लहरा लो। पानी बरसना तो दूर की बात, अगर 4 बूंदे गिर जाएं तो मैं बात करना छोड़ दूंगा। हाँ, किसी ने लिखा कि मैं उसकी जुल्फ़ों की छाँव में सो गया। हमने कहा उसकी जुल्फ़ें हैं कि म्यूनिसिपालिटी का तंबू कनात भाई साहब। कहने लगा कि मैं उसकी आंखों में खो गया, उसकी आंखें झील जैसी हैं। हमने कहा अगर उसकी आंखें झील हैं तो फिर झीलें क्या हैं? तो गाने लिखने वाले लोग, अभी हमको लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफ़र आखिरी है मेरी ज़िंदगी का। हमने कहा भाई इस तरीके के गाने थोड़ी बजाए जाते हैं यार, ये गाना निकाल दो, हमें बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। गाना है सर, वो गाना है कि वो हमरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी, उस पर भाभियाँ नाच रही सर, लड़कियाँ नाच रही। हमने कहा नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे तो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो तुम्हारे बालम क्या हैं। बालम एक्चुअल में तुम्हारे ड्राइवर हैं तुम्हारे बालम, हवलदार भी नहीं है। तो प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। अब उसे जैसे किसी ने गाना लिख दिया कि एक चुम्मा तू हमका उधार दे दे। अब बताइए सर, ये कोई गाना प्रैक्टिकल है कि एक चुम्मा के बदले में यूपी बिहार दे दोगे? हमें तुम्हारी राइमिंग में जो आएगा वो दे दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। तुमको देना है तो यार तुम उत्तराखंड दे दो, झारखंड दे दो, महाराष्ट्र दे दो, जो भी देना है वो दे दो। तुम्हें बिहार भी देना है, बिहार भी दे दो। लेकिन अगर तुम्हें उत्तर प्रदेश देना है भाई साहब, उसमें हमारी 3 बीघे ज़मीन है, वो छोड़ देना। अपना दो यार, दूसरे का थोड़ी दोगे। इस तरीके से थोड़ी होता, लेकिन फिर भी लोग लिख देते हैं। हाँ सर, वो गाना एक है, मतलब आपने सुना होगा कि राणा जी हमको माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। अभी राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ़ थोड़ी हैं। पूरी दुनिया जब नीचे लेटी है तो तुम ऊपर करने क्या गई थी? क्या करने गई थी? अभी राणा जी बेवकूफ़ थोड़ी हैं। अरे उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था ना, पहला तलाक वही राणा जी का होता। और क्या इस तरीके से थोड़ी। अच्छा, वो गाना ऐसा लिखे कि वो बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। हमने कहा भाई दिल लगाने के काबिल नहीं है तो मत दिल लगाओ, तुमको इनवाइट की है, नहीं है दिल लगाने के काबिल मत लगाओ। गाने ऐसे ऐसे भी लोग लिख देते हैं। उसने कहा कि जनाजा मेरा उठने से पहले पर्दा ना गिराना तुम। भाई तुम निपट गए हो, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, तुमसे क्या लेना देना है? तो इस तरीके के भी लोग लिखते हैं। सर एक आज आपने गाना सुना होगा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। सर उस ज़माने में हमारे दिलबर हुआ करते थे, हम ये बात कह सकते हैं। तो ये गाना हमको बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं गाना गाते जा रहा था, बिल्कुल भाई साहब की तरह एक आदमी आगे जा रहा था। हमने एक बार गाना गाया, भाई ने हमारी तरफ पलट के देखा, हमें लगा भाई को गाना अच्छा लग रहा है। हमने जैसे दूसरी बार गाना गाया, फिर भाई ने पलट के देखा। इस बार सर मैं पूरा कॉन्फिडेंस में था कि भाई को गाना अच्छा लग रहा है। तीसरी बार जैसे हमने कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं, भाई हमारी पास है, हमको खींच के 3 कंटाप मारा। हमने कहा भाई सब मार क्यों रहे हो? बोले हमारा नाम है गुलशन, हमें बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिलबर आने वाले हैं कि नहीं दिलबर आने वाले। दिलबर को करो फोन, हमारी खोपड़ी क्यों खा रहे हो? तो
ऐसे ऐसी भी चीज़ें होती है सर। आपने एक गाना ये भी सुना होगा ना कि पिया ला दे हमको मेहंदी मोती झील से, वो भी साइकिल से। तो हमने कहा यार तुम मेहंदी पे कंसंट्रेट करो, तुमको इससे क्या लेना देना कि तुम्हारा पिया साइकिल से जाए, मोटरसाइकिल से जाए या हवाई जहाज से जाए। अब मोती झील जाते जाते पिया तुम्हारा मर जाएगा, क्या करोगी यार ऐसी मेहंदी का। एक गाना आपने ये भी खूब सुना होगा कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। हमने कहा कि अगर तुम्हारे पिया को रेल लिए जा रही तो आप उसको बैरन लिख सकते हो, चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन लिखने वाले लोग सर यहाँ तक नहीं माने। लिखने वाले लोगों ने लिखा कि जौनी टिकसवा से पिया हमरे जई हैं, बरसे पनिया टिकस गल जा रहे। हमने कहा यार तुम्हारे पिया को टिकट लिए जा रहा है, तुम उसको गला सकते हो, चलता है। लेकिन लिखने वाला सर यहाँ भी नहीं माना, कहने लगा कि जौनी सहारवा में पिया हमरे नौकर, जौने सहारवा में पिया हमरे नौकर ला गए अगिया सहार बर जाए रे। अब सोचो कि उसका पिया का नौकर अगर लखनऊ में होता, अगर उसका पिया लखनऊ में नौकर होता, लखनऊ में आग लग जाती तो आपको कैसा लगता है? पूरा लखनऊ खत्म हो जाता है। यार आपको अपने पिया को रोकना है, इतना लंबा थोड़ी लेके जाना है। सर लिखने वाला यहाँ नहीं माना, उसने लिखा कि जौने साहबुआ के पिया हमरे नौकर लागे गोलिया उसका साहब मर जाए रे। यकीन से बता रहा हूँ सर, उसके पिया का साहब मैं था। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के यहाँ आया हूँ। तो इस तरीके से भी लोग लिखते हैं, तो प्रैक्टिकल लिखना चाहिए जैसे हम लोग सुनाते हैं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। अरे उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुएं हैं, जुल्फे घटा वटा नहीं है। तो इस तरीके की बात करनी चाहिए, लोग प्रैक्टिकल नहीं करते। हमने कहा कि आंखों का मामला जरा सा बीक है, कि आंखों का मामला जरा सा बीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है। अरे जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतियाबिंद ठीक है। कि जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतियाबिंद ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूँ मैं। और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ मैं। कि तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से अच्छा आजकल सर समस्याएं अगर मॉडर्न आ रही हैं तो उसके सलूशन भी मॉडर्न होने चाहिए। हमने कहा कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको HDFC बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। अच्छा कॉलेज के दिनों में सर हमारे पिताजी को बड़ा शक हुआ करता था कि हमारा किसी लड़की से चक्कर है। अब हमारे पिताजी को एक कौन समझावे कि उनके लड़के को लड़कियां नोट्स नहीं मांगे देती थी, दिल कौन देता। बड़ा उनको शक रहता था भाई साहब। मैं बताऊं ना कि हमारी ज़िंदगी में सर मतलब अफेयर के नाम पे करंट अफेयर की सिर्फ 4 किताबें थी और कुछ भी नहीं था। और सर मैं बताऊं ना कि मतलब पर्सनल के नाम पे हमारे जीवन पे सिर्फ सर पर्सनल लोन बचा हुआ है। ज़िंदगी रिश्तों से किस्तों पे कब शिफ्ट हो गई तब पता ही नहीं चला। तब मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि महंगी से महंगी गाड़ी हमको सुकून नहीं दे पाई, जो पिताजी के कांधों पे बैठकर मेला घूमने में मिला था। हम जिद पर अड़ जाते थे, लड़ जाते थे मेले वाली चाट और ठेले वाली कुल्फ़ी के लिए। सर समय बदला तो वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। समय बदला तो वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में, मैं लौट जाना चाहता हूं चिट्ठियों के दौर में, याद आई बात कर ली है कहाँ इसमें मज़ा, मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में, कि मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दादा की निशानी है उसे खलिहान रहने दो, रही बाकी यही बस गांव की पहचान रहने दो, मिलेगा कुछ नहीं तुमको शहर में भीड़ के आगे, कि मुझको सिर्फ तुम इस गांव का इंसान रहने दो, कि मुझको सिर्फ तुम इस गांव का इंसान रहने दो। हमने ऐसे भी कहा कि बेबी बाबू अनुजान से डर लगता है, अब तेरी कातिल मुस्कान से डर लगता है, और मोबाइल का खर्चा तो जैसे तैसे झेला था, अब तेरे मेकअप के सामान से डर लगता है, कि अब तेरे मेकअप के सामान से डर लगता है। इस तरीके से भी बात की जा सकती है कि 1-2 साल नहीं हर साल चलेंगे, कि 1-2 साल नहीं हर साल चलेंगे, हाथों में लेकर रुमाल चलेंगे, और लाखों जब खटाखट आएंगे खाते में, बाबू तुमको लेके नैनीताल चलेंगे। बहुत बहुत